अगर आप ट्रेडिंग में मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट लगातार निराश कर रहा है। कभी प्रॉफिट आता है, कभी सब निकल जाता है, और हर दिन मार्केट के सामने बैठकर भी दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, तो यकीन मानिए, समस्या आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपके सिस्टम में है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग सीखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्लान बनाना नहीं सीखते, और बिना प्लान के की गई ट्रेडिंग धीरे धीरे जुए जैसी लगने लगती है। इस वीडियो में हम उसी एक चीज पर बात करने वाले हैं जो एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन पता हो कब ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है, कब रुक जाना है और कब मार्केट से बाहर रहना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ कोई खोखले वादे नहीं होंगे, कोई गारंटी या शॉर्टकट नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग प्लान बनेगा जिसे आप खुद फॉलो कर सकें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो नुकसान से थक चुके हैं और अब ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन वाले बिजनेस की तरह करना चाहते हैं। अब अगले हिस्से से हम शुरुआत करेंगे और एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान की नींव रखेंगे जो आपकी सोच और आपके नतीजों दोनों को बदल सकता है। ट्रेडिंग प्लान तैयार करने की शुरुआत बाहर के चार्ट या इंडिकेटर से नहीं होती, बल्कि आपके खुद के दिमाग से होती है, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लंबे समय तक फायदा नहीं दे सकती। बहुत से लोग ट्रेडिंग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को मुनाफा कमाते देखा होता है, या सोशल मीडिया पर जल्दी पैसा बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन बिना उद्देश्य के की गई ट्रेडिंग हमेशा भावनाओं के कंट्रोल में चली जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि ट्रेडिंग आपके लिए एक स्किल है या एक शॉर्टकट। यहां से असली ट्रेडिंग प्लान बनना शुरू होता है, जहां आपको अपने गोल को रियलिस्टिक और मेजरेबल बनाना होता है। सिर्फ यह कहना कि मुझे पैसा कमाना है, यह कोई गोल नहीं है, बल्कि यह तय करना कि महीने में कितना रिटर्न चाहिए और कितना रिस्क आप सहन कर सकते हैं। यही एक सही शुरुआत होती है। जब आपका गोल साफ होता है, तो आपका दिमाग अपने आप ही फालतू ट्रेड्स से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि हर ट्रेड अब आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है। यही वह जगह है जहां एमेटर सोच और प्रोफेशनल सोच में फर्क नजर आने लगता है। इसके बाद आपको यह समझना होता है कि आपका टाइम और पर्सनैलिटी किस तरह की ट्रेडिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, तो इंट्राडे आपके लिए स्ट्रेस बन जाएगी, और अगर आप जल्दी फैसले नहीं ले पाते, तो फास्ट मार्केट आपको डराने लगेगा। इसलिए ट्रेडिंग प्लान में टाइम फ्रेम का चुनाव बहुत सोच समझकर किया जाता है। स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कई लोगों के लिए ज्यादा स्थिर और मानसिक रूप से आरामदायक होती है, और यही वजह है कि सही टाइम फ्रेम चुनना आपके प्लान की मजबूती तय करता है। जब यह क्लैरिटी आ जाती है, तो ट्रेडिंग एक जुआ नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनना शुरू करती है। अब आप मार्केट को हर दिन कुछ साबित करने की जगह खुद को हर दिन बेहतर बनाने पर फोकस करने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे डिसिप्लिन में बदलती है, और यही डिसिप्लिन आगे चलकर एंट्री एग्जिट रिस्क जैसे जरूरी नियमों को अपनाने की ताकत देता है। यहां से ट्रेडिंग प्लान सिर्फ एक कागज नहीं रहता, बल्कि आपकी आदतों और फैसलों का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। जब आपका गोल और टाइम फ्रेम क्लियर हो जाता है, तब ट्रेडिंग प्लान का असली ढांचा बनना शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि ट्रेड लेना है या नहीं, बल्कि यह होता है कि किस कंडीशन में ट्रेड लेना सही है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे मार्केट देखकर फैसला लेते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से तय किए गए रूल्स देखकर फैसला लेते हैं। इसलिए ट्रेडिंग प्लान में सबसे जरूरी चीज होती है एंट्री कंडीशन, जिसे पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि हर ट्रेड में आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपका सिस्टम काम करे। एंट्री तय करते समय यह समझना जरूरी है कि आप प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी सेटअप हर बार काम नहीं करता, लेकिन अगर एंट्री रूल सही तरीके से डिफाइन हो, तो लंबे समय में वही सेटअप आपको कंसिस्टेंसी देता है। चाहे आप प्राइस एक्शन यूज करें या इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग प्लान में यह साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सा सिग्नल मिलने पर ट्रेड एक्सिक्यूट होगा और कौन सा सिग्नल इग्नोर किया जाएगा। इससे ओवर ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेड्स अपने आप खत्म होने लगते हैं।
एंट्री के साथ ही एग्जिट को डिफाइन करना ट्रेडिंग प्लान का सबसे मजबूत हिस्सा बनता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों यहीं तय होते हैं। बहुत से लोग सही एंट्री लेते हैं, लेकिन एग्जिट न पता होने की वजह से मुनाफा हाथ से निकल जाता है या नुकसान बढ़ता चला जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट कोई बात का फैसला नहीं, बल्कि एंट्री के साथ ही तय किया जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल की सुरक्षा करता है और टारगेट आपको ग्रीड से बचाता है। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग प्लान में गहराई से जुड़ जाता है, क्योंकि बिना रिस्क कंट्रोल के कोई भी प्लान अधूरा होता है। हर ट्रेड में रिस्क एक फिक्स्ड परसेंटेज में होना चाहिए, ताकि एक गलत ट्रेड आपके कॉन्फिडेंस और कैपिटल दोनों को नुकसान न पहुंचा सके। जब रिस्क पहले से तय होता है तो ट्रेड के दौरान डर और लालच दोनों कम हो जाते हैं और आप मार्केट को शांत दिमाग से देख पाते हैं। इसी स्थिर सोच से ट्रेडिंग एक भावनात्मक खेल नहीं, बल्कि एक नियंत्रित प्रक्रिया बन जाती है। अब जब एंट्री, एग्जिट और रिस्क की रूपरेखा साफ हो जाती है, तब ट्रेडिंग प्लान का सबसे संवेदनशील हिस्सा सामने आता है, और वह है आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान गलत स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि गलत बिहेवियर से होता है। बहुत से लोग रूल्स बना तो लेते हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं कर पाते, और यही जगह है जहां एक अच्छा प्लान भी बेकार हो जाता है। ट्रेडिंग प्लान में डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन वाली लाइन नहीं होती, बल्कि यह पहले से तय किया गया एक्शन होता है कि दबाव की स्थिति में भी क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट हर दिन मौका नहीं देता और हर मौका ट्रेड नहीं होता। इसलिए ट्रेडिंग प्लान में यह साफ होना चाहिए कि आप कितने ट्रेड्स लेंगे और कब रुक जाना है। ओवर ट्रेडिंग अक्सर तब होती है जब ट्रेडर खुद को मार्केट से साबित करने की कोशिश करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से कुछ साबित नहीं करता, बल्कि अपने प्लान को साबित करता है। जब आपके पास क्लियर रूल्स होते हैं, तो आप लॉस के बाद भी अगला ट्रेड इमोशन में नहीं, बल्कि प्रोसेस में लेते हैं। यहाँ पर इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड को कंट्रोल करने की बात नहीं, बल्कि उन्हें प्लान के जरिए सीमित करने की जरूरत होती है। फियर आपको जल्दी एग्जिट करने पर मजबूर करता है और ग्रीड आपको जरूरत से ज्यादा होल्ड करने पर। लेकिन जब स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होते हैं, तो ये दोनों इमोशन कमजोर पड़ने लगते हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग प्लान दिमाग को शांत रखता है और डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है। ट्रेडिंग प्लान का यह हिस्सा आपको यह सिखाता है कि हर दिन प्रॉफिट जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन जरूरी है। लॉस को एक्सेप्ट करना भी प्लान का ही हिस्सा होता है, क्योंकि लॉस ट्रेडिंग का खर्च है, सजा नहीं। जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं, तो मार्केट आपको डराने की बजाय सिखाने लगता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड बिजनेस प्रोसेस जैसा महसूस होने लगती है, और यही स्थिरता लंबे समय तक टिकने की असली वजह बनती है। जब ट्रेडिंग प्लान की संरचना व्यवहार और मानसिक अनुशासन तक पहुंच जाती है, तब यह सिर्फ एक लिखी हुई फाइल नहीं रहती, बल्कि आपके रोज के फैसलों का आईना बन जाती है। यहां से ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब आप मार्केट को जीतने नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने आते हैं। ज्यादातर लोग इसी जगह पर फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चार्ट समझ लेना ही ट्रेडिंग है, जबकि असल खेल चार्ट के बाहर चलता है। आपका ट्रेडिंग प्लान आपको यह सिखाता है कि कब कुछ नहीं करना ही सबसे सही फैसला होता है। मार्केट में बैठकर हर मूव पर प्रतिक्रिया देना इंसानी स्वभाव है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग इस स्वभाव के बिल्कुल उलट काम करती है। यहाँ धैर्य एक भावना नहीं, बल्कि एक रूल होता है। जब ट्रेडिंग प्लान में यह तय होता है कि बिना सेटअप के कोई ट्रेड नहीं लिया जाएगा, तो आपका दिमाग धीरे धीरे मार्केट नॉइज को इग्नोर करना सीख जाता है। न्यूज़ कैंडल, सोशल मीडिया कॉल्स और दूसरों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट अब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि आपका फोकस एक्सटर्नल एक्साइटमेंट से हटकर इंटरनल प्रोसेस पर आ जाता है। इस स्तर पर ट्रेडर यह समझने लगता है कि हर दिन प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन प्लान फॉलो करना जरूरी है। यही सोच ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करती है। गैम्बलिंग में इंसान आउटकम पर कंट्रोल चाहता है, जबकि ट्रेडिंग प्लान आपको प्रोसेस पर कंट्रोल देता है। जब प्रोसेस सही होता है, तो आउटकम अपने आप बेहतर होने लगता है। यहाँ लॉस भी डरावना नहीं लगता, क्योंकि वह पहले से एक्सेप्ट किया हुआ होता है। लॉस अब ईगो पर चोट नहीं करता, बल्कि डेटर बन जाता है।
ट्रेडिंग प्लान का यह हिस्सा आपको यह भी सिखाता है कि कब मार्केट में रहना है और कब मार्केट से दूर रहना है। बहुत से लोग सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा नो ट्रेड जोन में बचता है। जब मार्केट चौपी हो, जब वॉलेटिलिटी आपके प्लान के बाहर हो, जब आपकी मेंटल स्टेट सही ना हो, तब ट्रेड न करना भी एक मजबूत डिसीजन होता है। ट्रेडिंग प्लान आपको यह परमिशन देता है कि आप मार्केट को हर दिन कुछ साबित करने के लिए मजबूर नहीं हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे कहते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन। प्रॉफिट बाद में आता है, पहले कैपिटल बचता है। जब आपका प्लान यह तय करता है कि एक दिन में कितना मैक्सिमम लॉस एक्सेप्टेबल है, तो आप खुद को बड़े डैमेज से बचा लेते हैं। यह रूल आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकालता है, क्योंकि अब एक लिमिट के बाद आप जानते हैं कि रुक जाना ही समझदारी है। यही आदत लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की असली वजह बनती है। इस स्तर पर ट्रेडर का रिश्ता मार्केट से बदलने लगता है। पहले मार्केट एक दुश्मन लगता था जो हर दिन पैसा छीन लेता है, लेकिन अब मार्केट एक टीचर जैसा लगने लगता है जो हर ट्रेड के बाद फीडबैक देता है। ट्रेडिंग प्लान आपको यह सिखाता है कि फीडबैक को इमोशन की तरह नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह कैसे देखना है। जब आप ट्रेड के बाद यह पूछते हैं कि रूल फॉलो हुआ या नहीं, प्रॉफिट हुआ या नहीं, यह सवाल सेकेंडरी हो जाता है। धीरे धीरे आपका ध्यान मनी से हटकर एक्सिक्यूशन पर चला जाता है। एक्सिक्यूशन क्वालिटी आपकी पहचान बन जाती है। आप यह नहीं सोचते कि आज कितना कमा लिया, बल्कि यह सोचते हैं कि आज कितनी अच्छी तरह प्लान फॉलो किया। यही सोच आपको कंसिस्टेंसी की ओर ले जाती है। कंसिस्टेंसी कोई एक बड़ा दिन नहीं, बल्कि रोज का छोटा डिसिप्लिन होता है। ट्रेडिंग प्लान इसी डिसिप्लिन को आसान बनाता है। इस फेज में ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद ईगो वापस आने की कोशिश करता है। ट्रेडिंग प्लान यहाँ भी आपको जमीन से जोड़े रखता है, क्योंकि रूल्स सक्सेस के बाद भी वही रहते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने का फैसला इमोशन से नहीं, बल्कि डेटर से होता है। जब तक आपके रिकॉर्ड्स यह साबित न करें कि आपका प्लान लंबे समय तक काम कर रहा है, तब तक साइज कंट्रोल में रहता है। यही रिस्क अवेयरनेस आपको बड़े ड्रॉडाउन से बचाती है। यहां पर जर्नलिंग का महत्व भी अपने आप समझ में आने लगता है। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना सिर्फ याददाश्त के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ रिव्यू के लिए होता है। ट्रेडिंग प्लान आपको यह हैबिट देता है कि आप खुद के फैसलों का एनालिसिस करें, न कि मार्केट को दोष दें। जब आप बार बार वही गलती करते हुए उसे लिखते देखते हैं, तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। यही सेल्फ करेक्शन आपको धीरे धीरे बेहतर ट्रेडर बनाती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि ट्रेडिंग अब स्ट्रेस नहीं देती। पहले हर कैंडल दिल की धड़कन बढ़ाती थी, लेकिन अब कैंडल सिर्फ डेटर होती है। आपका दिल प्लान से जुड़ा होता है, प्राइस से नहीं। जब प्लान सही होता है तो प्राइस का असर कम हो जाता है। यही मानसिक स्थिरता आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकने की ताकत देती है। ट्रेडिंग प्लान आपको यह भी सिखाता है कि हर दिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना जरूरी नहीं, बल्कि सही दिन का इंतजार करना जरूरी है। वेटिंग भी एक स्किल है, और यह स्किल प्लान से ही आती है। जब आपके पास रूल्स होते हैं, तो आप बिना बेचैनी के इंतजार कर पाते हैं। यही पेशेंस आगे चलकर बड़े मूव्स का फायदा उठाने में मदद करती है। इस स्तर पर ट्रेडर को यह एहसास होने लगता है कि मार्केट से लड़ना बंद करके मार्केट के साथ चलना ही समझदारी है। ट्रेडिंग प्लान आपको मार्केट को कंट्रोल करने का भ्रम नहीं देता, बल्कि खुद को कंट्रोल करने की रियलिटी सिखाता है। यही रियलिटी आपको लंबे समय तक प्रॉफिट में रखती है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक हैबिट बन जाती है, और हैबिट जब सही रूल्स के साथ बनती है, तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। ट्रेडिंग प्लान यहाँ किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह महसूस होता है। जब ट्रेडिंग प्लान पूरी तरह आपकी सोच और आदतों का हिस्सा बन जाता है, तब सबसे जरूरी काम होता है उसे जमीन पर उतारना, क्योंकि कागज पर लिखा हुआ सबसे अच्छा प्लान भी तब तक बेकार है जब तक वह लाइव मार्केट में सही तरह से एग्जीक्यूट ना हो। यहीं पर ज्यादातर लोग जल्दबाजी कर बैठते हैं और पूरा कैपिटल लेकर मार्केट में कूद जाते हैं, जबकि समझदारी यहाँ यह होती है कि ट्रेडिंग प्लान को पहले प्रूफ दिया जाए, न कि ईगो। मार्केट किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करता, वह सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। इस स्तर पर टेस्टिंग का मतलब यह नहीं होता कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे, बल्कि इसका मतलब होता है
कि क्या आप हर ट्रेड में अपने रूल्स फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। जब आप स्मॉल क्वांटिटी या पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं, तब आपका ध्यान पैसे से हटकर प्रोसेस पर रहता है। यही फेज आपको सिखाता है कि प्लान कितना प्रैक्टिकल है और कहाँ सुधार की जरूरत है। यहाँ लॉस भी जरूरी होता है, क्योंकि वही आपको रियलिटी दिखाता है। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि प्लान कोई स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि एक लिविंग सिस्टम है। मार्केट बदलता है, वॉलेटिलिटी बदलती है, और आपके एक्सपीरियंस के साथ आपका प्लान भी मैच्योर होता है। लेकिन बदलाव इमोशन से नहीं, डेटर से होता है। जब आपके पास ट्रेड्स का रिकॉर्ड होता है, तब आप साफ देख पाते हैं कि कौन सा रूल काम कर रहा है और कौन सा सिर्फ दिमाग का वहम था। यही ऑब्जर्वेशन आपको धीरे धीरे बेहतर डिसीजन मेकर बनाती है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि आप मार्केट को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हैं। अब आपको यह साबित नहीं करना होता कि आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, बल्कि यह साबित करना होता है कि आप कंसिस्टेंट ट्रेडर हैं। कंसिस्टेंसी छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है, न कि कभी कभी होने वाले बड़े प्रॉफिट से। ट्रेडिंग प्लान आपको यही सिखाता है कि छोटे सही कदम लंबे सफर को आसान बनाते हैं। यहाँ पर पेशेंस एक नई परिभाषा ले लेता है। पहले पेशेंस का मतलब होता था ट्रेड होल्ड करना, लेकिन अब पेशेंस का मतलब होता है सही ट्रेड का इंतजार करना। वेटिंग अब आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि हर कैंडल आपके प्लान के लिए जरूरी नहीं है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप तैयार होते हैं, क्योंकि आपने खुद को पहले से तैयार किया होता है। इस स्तर पर ट्रेडिंग एक हैबिट बन चुकी होती है, और हैबिट जब सही प्रोसेस के साथ बनती है तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। आप मार्केट ओपन होने से पहले ही जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। रैंडम डिसीजंस की जगह प्लान्ड एक्शंस ले लेते हैं। यही क्लैरिटी आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स से बचाती है। अब प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी पहचान रिजल्ट से नहीं, बल्कि एक्सिक्यूशन से जुड़ी होती है। प्रॉफिट आता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन ईगो में नहीं जाते, और लॉस होता है तो आप दुखी होते हैं, लेकिन टूटते नहीं। ये बैलेंस ट्रेडिंग प्लान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मार्केट में टिके रहने के लिए यही बैलेंस सबसे जरूरी है। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे समय और अनुशासन चाहिए। ट्रेडिंग प्लान आपको रोज यह याद दिलाता है कि जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ा रिस्क है। जब आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, तब मार्केट भी आपको सीरियस लेना शुरू करता है। इस सफर में एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि वही मार्केट जो कभी डराता था, अब समझ में आने लगा है। चार्ट पहले जैसे ही हैं, कैंडल्स वही हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल चुकी है। अब मार्केट आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप खुद को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। यही असली ग्रोथ होती है। ट्रेडिंग प्लान यहाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं रहता, बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। आप खुद को उस ट्रेडर की तरह देखने लगते हैं जो रूल्स फॉलो करता है, न कि उस इंसान की तरह जो मार्केट से लड़ता है। यही पहचान आपको भीड़ से अलग करती है। भीड़ हर दिन नए इंडिकेटर ढूंढती है, और आप हर दिन अपने डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं। यहीं पर ट्रेडिंग एक प्रेशर नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप जानते हैं कि हर ट्रेड आपका फैसला है, और हर फैसले की जिम्मेदारी भी आपकी है। विक्टिम माइंडसेट खत्म हो जाता है और ओनरशिप आ जाती है। यही ओनरशिप आपको लगातार बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। अंत में ट्रेडिंग प्लान आपको यह सिखाता है कि मार्केट से पैसा निकालना सेकेंडरी है, पहले खुद को सही ट्रेडर बनाना प्राइमरी है। जब आप सही ट्रेडर बन जाते हैं, तब पैसा एक बाय प्रोडक्ट की तरह आने लगता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन यह रियल होता है। जो लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं, और वही धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां ट्रेडिंग डर नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस बन जाती है। जब ट्रेडिंग प्लान आपके रोज के फैसलों में सांस लेने लगता है, तब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डिसिप्लिन आपकी आदत बन चुका होता है, और आदत जब सही दिशा में चलती है तो मंजिल अपने आप करीब आने लगती है। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और क्लैरिटी की मिसाल बन जाती है।